नमस्कार। इस समय हूँ जिला एटा में और एटा का जो शिक्षा संस्थान है उसका नाम है मेरिट पब्लिक स्कूल जो कि सोनार में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? कोरोना काल के समय क्या-क्या चैलेंजेस रहे थे? परीक्षाओं का दौर चल रहा, तैयारियां कैसी चल रही हैं? परीक्षाओं के बाद नया सत्र स्टार्ट होगा, तो इस बार संस्थान क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है? मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्थान की स्थापना 2015 अप्रैल 2015 में हुई थी और तब से ये चल रहा है और बीच में कोविड आ गया था तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई। जब तो स्थापना हुई थी तो क्या इसका मोटिव उद्देश्य क्या था? एक्चुअली इसका मोटिव ये था कि ये जो एरिया है हमारा, ये रिमोट एरिया है। यहाँ पे एजुकेशन लैक बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, लोग भी बहुत पीछे हैं एजुकेशन में। तो मेरा मोटिव ये था कि यहाँ के जो इस बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको एजुकेशन में थोड़ा आगे बढ़ा सकें। इसलिए ये एरिया चुनने का सबसे ज़्यादा उद्देश्य ये था कि बच्चे आगे बढ़े पढ़ाई में। वो और सफर जो आपका चल रहा था उसमें कोविड की महामारी आई, उस समय क्या-क्या चैलेंजेस आए? एक्चुअली देखिए कोविड की जब महामारी आई तो जैसे हम बच्चे आते हैं, बसेस से आते हैं, तो और कुछ हमारे टीचर्स हैं, तो टीचर्स की सैलरी का और जो बसेस है हमारी, उनकी इंस्टॉलमेंट का, तो ये बहुत ज़्यादा लोड हमारे ऊपर पड़ा था। कई टीचर्स थी जिनकी सैलरीज़ क्या है, डिपेंड करती है फीस पे और ये जो एरिया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स फीस हमें तभी देंगे जब स्कूल ओपन होता है। तो हमारे पास फीस नहीं आ पा रही थी और टीचर्स की सैलरी की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन टीचर्स ने हमें बहुत कोऑपरेट किया कि अगर हमारे पास फीस नहीं आ रही है तो वो सैलरी के लिए उन्होंने डिमांड नहीं करी है हमसे। ये हमें बहुत कोऑपरेशन मिला लेकिन बसेस की इंस्टॉलमेंट जो जा रही थी वो तो हमें देनी थी। 3 महीने का हमें मिला था बेनिफिट बट 2 साल तक ये लॉकडाउन रहा तो हमें ये 2 साल तक जो भी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ी तो इससे स्कूल का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। हम बहुत आगे बढ़ सकते थे। वो उस कोविड के दौरान में क्या हुआ कि हम 4 साल पीछे चले गए। कहने को तो 2 साल स्कूल बंद रहा जी। लेकिन हम 4 साल पीछे चले गए। गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहा था? गवर्नमेंट का ये सहयोग था कि हाँ, जैसे स्कूल को लेके तो सहयोग मैं नहीं कह सकती हूँ कुछ रहा गवर्नमेंट का, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल बंद ही था। तो बस ये 3 महीने की जो हमें जो इंस्टॉलमेंट नहीं देनी थी, बस उसमें थोड़ा हमें बेनिफिट मिला है और मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व ये है कि जैसे एक एजुकेटेड पर्सन होता है, तो उसको अपने डिसीज़न्स लेने में, कोई भी चीज़ समझने में कोई डिसीजन मेकिंग में हमें एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक बच्चा एजुकेटेड है तो वो सोच सम सकता है, समझ सकता है कि हमें इन द लाइफ अपनी लाइफ में क्या-क्या किस तरह से डिसीजन लेने हैं और किस टाइम पे लेने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम एक बच्चा जब पढ़ा-लिखा होता है, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करता है, तो वो डिसीजन मेकिंग्स भी उसके अंदर आती हैं। और वो डिसीजन मेकिंग जब उसके अंदर आएँगी तो अपनी लाइफ में वो जो भी बड़े से बड़े चैलेंजेस होते हैं, ये छोटे-छोटे चैलेंजेस बाय द एजुकेशन वो अडॉप्ट करता है, उसके बाद वो लाइफ के भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। जी। आप चूँकि एक महिला हैं, कल्चर की अगर बात करूँ तो आपने देखा कि इस समय वेस्टर्न कल्चर हिंदुस्तान पे हावी हो रहा, तो वास्तविक भारतीय संस्कृति है उससे बच्चे दूर जा रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं आप? क्या प्रयास कर रही है संस्था संस्कृति को बचाने के लिए? देखिए, संस्कृति को बचाने के लिए हमारे यहाँ बच्चों की टाइम टू टाइम कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ह कु 2 फंक्शंस नेशनल फंक्शंस तो हमारे हैं ही। एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। तो उसमें हम अपने सांस्कृतिक जो परफॉर्मेंस होते हैं, वो बताते हैं। कुछ बच्चों को जो स्टार्टिंग में जो असेंबली होती है, असेंबली में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको किस तरह से जैसे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि आपको सुबह आना है तो अपने जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करना है, पैर छू के आना है। आप वापस जा रहे हो तो उनके पैर छूइए और जो हमारा कल्चर है उनसे जोड़ने के लिए हम असेंबली से पहले क्लासेस में बाय थ्रू द क्लास टीचर्स हम उनको छोटी-छोटी बातें बताते रहते हैं। जी। परीक्षाओं का समय चल रहा है, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? अभी देखिए तैयारियाँ तो ऑलरेडी हो चुकी हैं।
क्योंकि परीक्षाएँ स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ, तो तैयारियाँ तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। बच्चे बस आते हैं, पेपर देते हैं, उससे पहले हम तैयारियाँ कैसे कराते थे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जो भी एग्ज़ामिनेशन है, पर्टिकुलर टीचर उनको बताते थे कि सिलेबस ये है, आपको इस तरह से पढ़ना है। टीचर्स उनको समझाते थे, ये करना है और होमवर्क दिया उनको, वो दूसरे दिन पूछते थे। नहीं करके लाए बच्चे तो उन्हें फिर से समझाना है, फिर से समझिए आप कि इस तरह से है। कोई डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करना है। इस तरह से बच्चों को प्रिपेयर आफ्टर एग्जाम नया सेशन स्टार्ट होगा तो इस बार संस्थान क्या नया डेवलपमेंट क्या करेगा? देखिए, आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन हम लोगों ने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है कि हमें क्या-क्या इंक्लूड करना है। जैसे कि कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं, कई कई देख हम स्कूल्स में दे ये तो नहीं कि हमारा स्कूल एकदम परफेक्ट है। हम अपने स्कूल्स में कमियाँ ढूँ देखते हैं। परफेक्शन लाने के लिए कि कोई भी जैसे नाम स्कूल का है इमैकुलेट, वैसे ही हमें एक स्कूल को एकदम प्योर, एकदम परफेक्ट बनाना है। तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या अच्छी चीज़ें चल रही हैं, वो तो चल ही रही हैं। हम ये देखते हैं क्या-क्या कमियाँ हैं। तो अभी हमने इम्प्रूवमेंट करने के लिए जैसे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के स्टूडेंट हैं या टिल 8th तक के जो भी स्टूडेंट हैं, तो उनमें हमने देखा कि उनकी हिंदी के वर्ड्स जो टफ वर्ड हैं या इंग्लिश के जो टफ वर्ड हैं, तो उनको एज़ अ डिक्टेशन उसको एक हम पेपर इंक्लूड करेंगे। पहले ये नहीं था, नेक्स्ट सेशन में हम वो इंक्लूड करेंगे। दूसरा जैसे बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स इंक्लूड करेंगे हम और कुछ जैसे अर्थ डे होता है, एनवायरनमेंट डे होता है, कुछ इन डेज़ पे भी हम स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना चाहेंगे, जिससे कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अर्थ के बारे में चीज़ें समझें। असेंबली में हम जीके के क्वेश्चंस कराते हैं और जीके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कभी हर एक डेज़ में कुछ ना कुछ नए-नए क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो चल ही रहा है और ये सारी चीज़ें और इंक्लूड करेंगे। आखिरी सवाल आपसे है कि जो पेरेंट्स अभी आपके साथ जुड़े हैं, नई सत्र में नए एडमिशन के साथ जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर वो पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ये नहीं कि आप कई पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे ये कहते हैं कि हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया, वो आप समझिए अब आपको क्या करना है। हमने यहाँ पढ़ाया है, अगर घर पे बच्चा पढ़ेगा नहीं, 2-3 घंटे वही चीज़ रिवीज़न नहीं करेगा, तो सेकंड डे आके वो आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाएगा। और यही सारी चीज़ें इंक्लूड होते बच्चा 1 साल बाद बहुत पीछे हो जाएगा। जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं घर पे जाके और जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो लैक आ जाएगा। जब लैक आ जाएगा तो बच्चे का मन हट जाएगा पढ़ने से। तो मैं पेरेंट्स से सिर्फ़ इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बच्चों को घर पे पढ़ाएँ, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है तो मेरी। जितना आप प्रयास कर रहे हैं उतना पेरेंट्स भी प्रयास करेंगे तो और चीज़ें आसान हो हाँ, जाएँगी। बस वही, यही कहना चाहती हूँ मैं कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, कई पेरेंट्स ये सोचते हैं मैं पैसा दे रहा हूँ या मैं पैसे दे रही हूँ, तो उनको पैसे के साथ-साथ बच्चों को टाइम भी देना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं देंगे, मेन बात ये होती है आप जिस चीज़ में टाइम दोगे, आपका वो चीज़ परफेक्ट होगा। अगर आप बच्चों को टाइम देंगे, तो बच्चे परफेक्ट बनेंगे, आगे जाके उनका फ्यूचर अच्छा बनेगा, तो आपकी टेंशन खत्म होगी। कई लोग होते हैं अपने पैसे को या टाइम को अपने फ्रेंड्स के साथ या पैसे को उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया। अगर वो पैसा या टाइम बच्चे को डेवलप करने में लगा दें, तो वो ही बच्चा जितनी प्रॉपर्टी आपने ले रहे हैं, वो उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी ले सकता है। मेन मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अपना टाइम जो टाइम होता है वो प्रीशियस टाइम स्टूडेंट्स को दें, अपने बच्चों को दें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमारी तरफ से आपको परीक्षाओं के लिए और आने वाले नए सेशन के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।